monochromatic light of wavelength 589 nanometer is incident from air on a water surface. What are the wavelength, frequency, and speed of first reflected and second refracted light? Refractive index of water is 1.33. तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है कि एक मोनोक्रोमेटिक लाइट है जिसकी वेवलेंथ हमें गिवन है, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं कि हमें जो वेवलेंथ दी गई है लैम्डा वो कितनी है, ठीक है। उसकी वैल्यू हमें दी गई है यहाँ पे 589 नैनोमीटर दी गई है, ठीक है। और इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि हमें बोला गया है कि जो ये जो मोनोक्रोमेटिक लाइट है जिसकी वेवलेंथ हमें गिवन है, इसे हमने एक वाटर सरफेस पे इंसिडेंट करवाया है, ठीक है, एयर में से। तो हमें बोला गया है कि, और देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला गया है, ठीक है। तो मैं लिख लेते हैं म्यू हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसकी वैल्यू भी दी गई है यहाँ पे हमें। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमें दिया गया है 1.33, ठीक है, 1.33। तो सबसे पहले पार्ट में हमें क्या निकालना है, रिफ्लेक्टेड लाइट के लिए वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और स्पीड क्या रहेगी, ठीक है। वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और स्पीड क्या रहेगी पार्ट ए के लिए। तो हम ये लिख लेते हैं फर्स्ट पार्ट फॉर रिफ्लेक्टेड लाइट, फॉर रिफ्लेक्टेड, ठीक है, फॉर रिफ्लेक्टेड लाइट, ठीक है। तो रिफ्लेक्टेड लाइट के लिए क्या होगा, जो स्पीड ऑफ लाइट होती है, ठीक है, जो स्पीड ऑफ लाइट होती है हमारे इस केस में वो क्या रहती है, हमेशा सेम रहती है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। स्पीड जो हमारा पहला रहेगा, स्पीड ऑफ लाइट इस केस में क्या रहेगी, ठीक है, सेम रहेगी जो हमारी इंसिडेंट हो रही है लाइट, ठीक है। तो मैं लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू स्पीड ऑफ इंसिडेंट लाइट, स्पीड ऑफ, ठीक है, स्पीड ऑफ क्या रहेगी, ये इंसिडेंट लाइट रहेगी, ठीक है, स्पीड ऑफ इंसिडेंट लाइट, ठीक है। स्पीड ऑफ इंसिडेंट लाइट के इक्वल रहेगी। तो स्पीड ऑफ लाइट कितनी है यहाँ पे, अगर हम c मान लें यहाँ पर, तो c हमारा कितना रहेगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये तो हमारी स्पीड आ गई रिफ्लेक्टेड लाइट के लिए। अब देखिए इसमें जो वेवलेंथ होती है, ठीक है, वो भी क्या रहती है, सेम रहती है जो इंसिडेंट हो रही है, ठीक है। अगर वेवलेंथ की बात करें हम यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे वेवलेंथ की बात करते हैं, ठीक है, तो वेवलेंथ भी कौन सी रहेगी, जो हमें गिवन है। तो हम यहाँ लिख लेंगे लैम्डा, ठीक है। लैम्डा यहाँ पे कितना रहेगा, 589 नैनोमीटर। और इसे अगर सॉल्व भी कर दें तो ये जगह 589 इंटू 10⁻⁹ मीटर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, हमारी वेवलेंथ आ गई किस केस के लिए, रिफ्लेक्टेड लाइट के केस के लिए, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो फ्रीक्वेंसी निकाल देते हैं यहाँ पे। फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी इस केस में कितनी होगी, तो देखिए फ्रीक्वेंसी इस केस में कितनी होगी, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा, सी बाय लैम्डा। सी कितना है इस केस में, अगर हम न्यू निकालना चाहें तो न्यू क्या रहेगा, सी कितना है इसमें, 3 × 10⁸ और लैम्डा कितना हमारे पास 589 इंटू 10⁻⁹, ठीक है। तो अगर इसे हम सॉल्व कर ले तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5.09 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कितनी आ जाएगी, 5.09 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज आ जाएगी। ये तीनों किसके लिए थे, ये थे हमारे रिफ्लेक्टेड लाइट के लिए। अब हम निकालेंगे रिफ्रैक्टेड लाइट के लिए, ठीक है। तो अब हम सेकंड पार्ट में आते हैं। तो सेकंड में हमें क्या बोला गया है कि रिफ्रैक्टेड के लिए क्या होगा, तो फॉर रिफ्रैक्टेड लाइट, ठीक है। तो रिफ्रैक्टेड लाइट के लिए क्या होगा केस में, ठीक है। अगर हम स्पीड ऑफ लाइट की बात करें यहाँ पे, ठीक है, अगर हम स्पीड ऑफ लाइट की बात करते हैं तो स्पीड ऑफ लाइट यहाँ किससे दिया जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है।
तो देखिए जैसे कि हमारे पास फॉर्मूला होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, ठीक है, जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वैक्यूम में और स्पीड ऑफ लाइट जो हमारे मीडियम में दी जाती है, ठीक है। यहाँ से हम ये निकाल सकते हैं कि जो स्पीड ऑफ लाइट होगी, ठीक है, इसको हम कैसे लिखेंगे। देखिए स्पीड ऑफ लाइट किस में है, ये वाटर के अंदर है, ठीक है, तो हम लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट हम v से लिख देते हैं, और किस में है, ये वाटर में, तो हमने w लिख दिया, ठीक है, वाटर में है, तो ये आ जाएगा c बाय न्यू से, ठीक है, c बाय न्यू। अगर इसे हम सॉल्व कर ले तो आंसर कितना बन जाएगा ये, देखिए v वाटर कितना होगा, c कितना है हमारे पास, c है इस केस में 3 × 10⁸, और न्यू कितना है हमारे पास, ये है 1.33, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी 2.26 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब हमारी स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी वाटर में, 2.2 इंटू 26 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मतलब स्पीड ऑफ लाइट के एग्जैक्टली कुछ हद तक सेम रहेगी, ठीक है। चलिए ये हमने स्पीड ऑफ लाइट निकाल दिया, अब हमें इसकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी बतानी होगी, ठीक है। चलिए तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए तो वेवलेंथ निकालेंगे तो हमें क्या लिखेंगे कि वेवलेंथ, ठीक है, वेवलेंथ इन वाटर, ठीक है, वेवलेंथ इन वाटर में क्या रहेगी। तो वाटर के अंदर अगर हम वेवलेंथ निकालनी है तो हम क्या लिखेंगे, ठीक है, यहाँ हम लिखेंगे कि लैम्डा वाटर का, ठीक है, इक्वल टू जो स्पीड ऑफ लाइट रही है वाटर में, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट मतलब VW, और जो हमारी फ्रीक्वेंसी रही थी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी न्यू। तो देखिए फ्रीक्वेंसी जो है दोनों के लिए अनचेंज रहेगी, ठीक है, मतलब जो हमारी, ठीक है, मतलब कि जो हमारी रिफ्लेक्टेड में थी वही हमारी रिफ्रैक्टेड के अंदर भी रहेगी, ठीक है। तो देखिए W क्या हो जाएगा यहाँ पे, VW हमें कितना गिवन, हमने सॉल्व किया यहाँ पे 2.26 इंटू 10⁸, और हमने न्यू ऊपर रिफ्रैक्टेड के केस में कैसे सॉल्व किया था, 5.09 इंटू 10⁻14। तो लैम्डा जो वाटर का होगा वो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कुछ 444 इंटू 10⁻−9 मीटर्स में, और इसे हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं कि लैम्डा वाटर का कितना आ जाएगा 444 नैनो मीटर्स में, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गई, वेवलेंथ की वैल्यू आ गई। फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें तो हम यहाँ लिखेंगे कि फ्रीक्वेंसी रिमेन अनचेंज, ठीक है, रिमेन अनचेंज, ठीक है, अनचेंज्ड, दैट इज कितनी रहेगी 5.09 इंटू 10⁻14 रहेगी, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट आंसर हो चुका है। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।